यहाँ पर अपने मुबीन होने के लिहाज से ऐसे नुमाया इन्न रब्बका मिन बअदिहा लगफूरुर रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 21 जुलाई की सुबह तलू हो रही है और 6 बजे का वक्त है। अगर आप देखें इस तरफ जहाँ धुंध है उस तरफ नेदरलैंड है और ये नेदरलैंड जर्मनी के बॉर्डर पे है इज़लबर्ग, उसकी मस्जिद नासिर मस्जिद, यहाँ पे हमने रात क़याम किया था। और अब हम आज निकलेंगे, चूँकि 200 किलोमीटर का हमने सफ़र तय करना है इसलिए बहुत जल्दी हमने शुरू करना है। नमाज फ़जर के बाद सिर्फ आधा घंटा मिला सोने के लिए और आज देखें सर्दी भी है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह रात अच्छी गुजर गई। अब हम नाश्ता करेंगे और नाश्ते के फ़ौरन बाद उन्होंने कहा है इंतज़ामिया ने कि हमने निकलना है। नाश्ता शुरू हो चुका है। तो वो कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, ये साइकिल टूर जा रहा है जलसा यूके पे। अब ये रुके हैं बोखर जमात में, जो हमारी मस्जिद है ईज़लबर्ग मस्जिद नासिर में। अक्सर इधर शेख अब्दुल करीम 1999 में इधर आए थे और 2007 में हमारी ये मस्जिद बनी है। उस वक्त खाक साहब सदर जमात था, अब हमारे सदर साहब रफ़ीक भट्ट साहब हैं, तो काम अलग फसल से चल रहा है। हाँ जी व्हाट्सएप की नाश्ते नाश्ते की चीज़ दसो नाश्ते च अपना की है अंडे, इसमें अंडे हैं, सेब है, सलाद है, कॉर्नफ्लेक्स है, ब्रोचन है और इसमें नुस्खे हैं, अखरोट है, ये सलाद। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाश्ता थोड़ी जल्दी कर रहे हैं, दोस्तों को आज सोने के लिए भी आधा घंटा दिया नमाज के बाद। और चूँकि जैसा कि पता ही है सफ़र लंबा है हमारा आज, तो हमारी कोशिश ये है कि 6:30 बजे तक नाश्ता ख़त्म करें और 6:45 बजे तक निकल जाएं इंशाल्लाह ताला। नाश्ते के लिए भी कम वक्त दिया उन्होंने और ताकीद की है कि जल्द अज जल्द नाश्ता ख़त्म करें दोस्त, ताकि हम निकलें। बहुत खूबसूरत मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का हर घर ही बहुत खूबसूरत है, लोग भी यहाँ पे बड़े अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मस्जिद नासिर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम एतमाद अहमद है और आज इंशाल्लाह ताला हम अपना सफ़र जो है आइसलबर्ग जो शहर है जर्मनी में, ये बिल्कुल नीदरलैंड के बॉर्डर के पास है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। और हमारा जो आज का सफ़र है तकरीबन 200 किलोमीटर के करीब हम मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आखिर में हम हॉलैंड में हुकफन हालन जो पोर्ट है रोटरडैम में, वहाँ से फ़ेरी पकड़ेंगे, नाइट फ़ेरी। और फिर जो कि हमें ओवरनाइट स्टे है फ़ेरी में, और फिर उसके नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 6 या 7 बजे तक इंशाल्लाह ताला हम हार्विच जो यूके का हिस्सा है वहाँ पे इंशाल्लाह ताला यूके में फिर पहुँच जाएंगे। पासपोर्ट भी चेक करेंगे? नहीं, पासपोर्ट हमारे रोटरडैम जो हुफन हलन जो पोर्ट है वहाँ पर इमिग्रेशन होगी और वहाँ पे चेकिंग होगी पासपोर्ट की। ये जी नाज़रीन, चूँकि हमने अब बॉर्डर क्रॉस करना है, बरतानिया जाना है हमने, तो अब सामान में से निकालने का वक्त नहीं होगा, इसलिए हमने पहले से जो पासपोर्ट्स हैं वो इंतज़ामिया के हवाले कर दिए हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो इंशाल्लाह ताला ताकि आसानी से। आप भी हॉलैंड से हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है साकिब सैयद है और मैं हॉलैंड से आया हूँ, जमात अलमीरा से। इंशाल्लाह आज सफ़र में साथ लेना है और इंशाल्लाह यूके तक जैसे तक इंशाल्लाह साथ बनाऊँगा। जज़ाकल्लाह।
जैसे देखते हैं कि हमारा काफ़िला जो है वो साथ साथ बढ़ता जा रहा है। ये दोनों भाई जो हैं ये हमें नीदरलैंड से मिल गए हैं अभी। तो इसके अलावा हामबुर्ग से भी कल रात को 2 नए दोस्त आए हैं। वो जब मेरे हाथ आएंगे तो उनका भी इंशाल्लाह मैं इंटरव्यू करूँगा। सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है अभी और ऊपर जा रहा है। हाँ ठीक है माशाल्लाह। शकील साहब अस्सलाम वालेकुम। ये ना जेल है, एनर्जी जेल। सो आज चूँकि लंबी राइड है अबाउट 200 किलोमीटर, तो मैंने सोचा कि ये अच्छा जेस्चर होगा कि हम सारे एक रखें पॉकेट में, जस्ट इन केस इन लास्ट 30-40 माइल जो है ना वो इसके साथ कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। ये ग्रुप फोटो है, तारीख का हिस्सा भी बन जाएगा इंशाल्लाह ताला। अमीर साहब दे रहे हैं पहली कतार में ठीक है, और दूसरी कतार को अमीर साहब ने कहा है कि अपने पेट अंदर कर लें, अंदर करें पेट। कुछ दोस्त हैं वो पेट अंदर कर Süden, Westen und Osten. Werden die Waffen verrosten. के अम्वाला मुस्लिम अल्लाह अकबर। जमात अहमदिया जिंदाबाद, जमात अहमदिया जिंदाबाद, अमीर साहब जिंदाबाद, अमीर साहब जिंदाबाद। जज़ाकुमुल्लाह अल्लाह ताला। मोमेंट ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ Delegation from Holland. जिंदाबाद Delegation from USA. जिंदाबाद And Bocholt. जिंदाबाद। Das kann man Lücke machen. दुकान जमात आओ अब ये लोकल जमात भी आ गई हमारे साथ, इनके साथ में तस्वीर होगी। Angefangen das dritte zu treiben. आप चलें, जज़ाकल्लाह बन गई काफ़ी है। आ जाएं, आप आ जाएं, लोकल जमात के साथ है। Hier Salas abbauen, sind Sie nicht da? ठीक है, शुक्रिया जमात बुखोल्ट। अल्लाह ताला इस जमात के अमवाल नफूस में बेइंतहा बरकत रखते। बड़ी मोहब्बत का इजहार किया आपने और हमें रहाइश भी रखी और खाने का इंतज़ाम करने के लिए, सब इंतजाम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। दुआ मुरसा आइना रबी का गफूर रहीम सुभान अल्लाह जी सखर हाज़ा व मा कुन्ना काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जज़ाकुमुल्लाह जमात बुखोल, जज़ाकुमुल्लाह। हम उलट आ गए वापस। जज़ाकुमुल्लाह ज़ाफिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। सफ़र शुरू कर दिया है, हवा में सर्दी है चूँकि बहुत सुबह का वक्त है। हमने आम तौर पे जो आम दिनों में सफ़र शुरू किया था वो 9:30 बजे, 9:45 बजे, 10 बजे। अभी वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन शायद 7 बज रहे हैं। हम सिर्फ चंद 100 मीटर रह गए, हम नीदरलैंड के मुल्क में दाखिल हो जाएंगे। ये देखें एक ट्रेन की शक्ल में जा रहे हैं। इसका फ़ायदा ये है कि जो सबसे आगे है ना 2 अफराद, उनको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, हवा आकर रोकते हैं। जो पीछे चल रहे हैं उनको सिर्फ पैडल लगाने पड़ते हैं आराम से, यानी उनकी कम तवानाई कर सकते हैं। और जितना ताली बंदा होगा आपका आगे उतना आपको फ़ायदा है। तो पहले मैं आपको ये दिखाऊँ बॉर्डर। ये नीदरलैंड का बॉर्डर आ रहा है इस दरख्त के उस तरफ, अगर कैमरा दिखा सके। ये देखें, ये लिखा है नीदरलैंड। ये हम इस नीदरलैंड की सरजमीन में दाखिल हो गए हैं। कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई बॉर्डर नहीं है। यूरोप के एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आराम से साइकिल पे आ गए। अच्छा, जितना वजनी बंदा आपके सामने उतनी है जाहिर है हवा कम पड़ेगी, कम जोर लगेगा। मेरे आगे ज़हीम लग गया, ये माशाल्लाह से बहुत तेज़ भागता है लेकिन पतला सा है। सारी हवा मुझे पड़ रही है उसकी भी, हवा को भी समझ नहीं आ रही। एरोडायनामिक्स के उसूलों के तहत वो बहुत तेज़ी से आगे मुझे लग रही है, जोर ज़्यादा लगना पड़ा है। मैं वीडियो सिर्फ तब बनाता हूँ जब थोड़ी आहिस्ता साइकिल में मुझे पता है कि मैं सेफ हूँ, कोई ख़तरा मैं नहीं ले रहा हूँ। और इसलिए ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे मुझे लगता है मुनासिब थोड़ा सा मैं कैप्चर कर लेता हूँ, ताकि ये लम्हात हैं ऐसे जो अब लिखे तो नहीं जा सकेंगे मगर
देखने वालों के लिए मुफीद होंगे, मेरे अपने लिए मुफीद होंगे। बस ब्रेक आने वाली है, हम तकरीबन 36 किलोमीटर हो गए। आज अपनी ब्रेक भी रखी है थोड़ी सी, चूँकि सफ़र लंबा है 200 किलोमीटर। पहले दिनों में 30 किलोमीटर के बाद ब्रेक आती थी, अभी आज 36 किलोमीटर हो चुके हैं मेरे ख्याल में। 37 किलोमीटर्स पर है हमारा स्टॉप। पहले दोस्त से कहा था मुझे तेज़ वाले ग्रुप में से हो क्या ऐसे कहते, मैंने उनकी ज़िंदगी में कोई चिल नहीं है, वो भागते जाते हैं, तो हमारे ग्रुप शामिल हो गए थे, आप बातें भी करेंगे। आज मेरे देखने के लिए कि वाकई चिल है। हेलो, वो इस बात में, मगर इसका फ़ायदा ये है कि अगर ग्रुप के साथ चलते चले जाएं तो सामने की जो हवा है वो नहीं पड़ती और ज़ोर बहुत कम लगता है। ओहो, हाँ, हम पहुंच गए मेरे ख्याल में स्टॉप में जहाँ ब्रेक कर रही, लेकिन जो रिफ्रेशमेंट टीम है वो अभी तक नहीं हमें नहीं आई। चले या तो गलत आ गए हम, या टीम अभी नहीं पहुंची। जी अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल कुद्दूस मेरा नाम है, राउनहाइम ज़्यूट से। और अभी हमने अपना सफ़र जो पहला पाउज़े किया है, तकरीबन हमने 37 किलोमीटर किए हैं 1 घंटे 20 मिनट में। हाँ जी, उन्होंने कह दिया कि यहाँ पर नहीं, अब आगे चलें। 400 मीटर दूर है, वहाँ पे टीम वहाँ पहुँची हुई है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम साकिब सैयद है, मैं हॉलैंड से हूँ, जमात अलमीरे। हॉलैंड बेसिकली ऑफिशियल नाम नहीं है कंट्री का नाम है नेदरलैंड्स। हॉलैंड बेसिकली जो कंट्री के जो नॉर्थ वेस्टर्न इलाके हैं उसको कहते हैं। वहाँ पे 2 प्रोविंस है, नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड, तो उसे हॉलैंड कहते हैं। लेकिन क्योंकि वहाँ से ट्रेड बेसिकली दुनिया में शुरू हुआ था, स्पेशली 15-16 सेंचुरीज़ के वक्त में, तो उस वजह से हॉलैंड का नाम ज़्यादा मशहूर है। नेदरलैंड का जो माने है, जो असल में वो कहते हैं नीचे की ज़मीन बेसिकली, क्योंकि वो पूरा इलाका एक टाइम पे दलदली इलाका होता था, तो हॉलैंड के लोगों ने काफ़ी वो बांध बना के पानी बाहर निकाला, तो वो जगह को फिर ड्राई किया और उसे फिर खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक ख़ासियत है हॉलैंड के लोगों की। वहाँ पे एक फ्रेज़ भी बड़ा पॉपुलर है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन बनाई है और नेदरलैंड्स के लोगों ने कंट्री बनाया है हमारा। आप कब पढ़ रहे हैं? मैं हॉलैंड में अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल से हूँ। मैं ओरिजिनली मैं इंडिया से हूँ और मैं आईटी की फ़ील्ड में हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश बिहार की है। वैसे मेरी वालदा कादियान से हैं और मेरी जो परवरिश जो बोल सकते हैं और यह पढ़ाई है वो पूना एक शहर है मुंबई के पास, वहाँ पे हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरा नाम एतमाद अहमद है और मैं पिछले लगभग 5 साल से नीदरलैंड में रह रहा हूँ और तकरीबन 3 साल से ज़ायद मुझे हो गया मैं अलमेरे शहर में रहता हूँ। साइकिल शुरू किए हुए मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है और साइकिल का शौक़ मुझे हॉलैंड आकर हुआ। इससे पहले मैं पाकिस्तान में कभी कभार साइकिलिंग करता था, लेकिन यहाँ पर आके मुझे जो रोड बाइक है उसका शौक़ पैदा हुआ और साथ ही ये शौक़ पैदा हुआ कि क्यों ना चल सालाना यूके पर साइकिल चला कर जाया जाए। तो अल्लाह ताला के फजल से इस साल ये तौफीक मिल रही है, अल्लाह ताला ने मौका दिया और जमात जर्मनी के साथ जो है इस साल हम जलसा सालाना, मैं और एक मेरे साथ खादिम और हैं, हम 2 जलसा सालाना यूके में शामिल हो रहे हैं अल्लाह ताला के फजल से साइकिल चलाकर। साथ ही नीदरलैंड जो है वो सब लोग जानते हैं कि साइकिलिंग का हब है एक वर्ल्ड वाइड। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो साइकिल है वो नीदरलैंड में चलाई जाती है। और इसके साथ साथ ही जो एक अच्छी बात यह है नीदरलैंड में कि पूरे मुल्क में आप कहीं भी चले जाएं आपको साइकिल का एक अलहदा से सेपरेट रोड नज़र आता है, जहां पर आपकी सेफ्टी को नज़र रखते हुए आप आराम से जो है साइकिल चला सकते हैं। और एक
इसमें अहम बात यह भी है कि नीदरलैंड में ना सिर्फ साइकिल के अलहदा से रोड मौजूद हैं, बल्कि नीदरलैंड की आबादी से ज़ायद जो है तकरीबन 3 या 4% ज़ायद साइकिलें मौजूद हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीदरलैंड में लोग कितनी ज़्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। और इसका जो है तजर्बा आप जब घरों को देखते हैं नीदरलैंड में लोगों के, तो आपको गाड़ी के साथ 1-2 साइकिलें भी नज़र आती हैं हर घर में। चलिए, मैंने रुक के सबसे पहले मालूमात ली हैं जो भाई थे हमारे साथ। अब रिफ्रेशमेंट्स की तरफ आए हैं, देखते हैं क्या क्या है। पालो जेब जेब पाना पीछे है। नहीं, पहले मैं खावांगा ना। ये खजूरें यार खजूरों को नीचे क्यों रखा हुआ आपने? ऊपर जगह नहीं है क्या? है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं हजूर के साहब वैसे वो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है पाउडली चॉकलेट भी रखी है। ये जालियाँ वो अजीम के लिए रखी हैं, ज़हीम के लिए। ये छोटा बच्चा भी हमारे साथ है, तो उसकी खुशी के लिए जालियाँ भी रखी हैं। ज़हीम ये भी जो साकिब बात कर रहे थे कि बल्कि एतमाद भाई बात कर रहे थे, यहाँ पे सड़क मौजूद है साइकिल्स के लिए। ये देखें, ये डेडिकेटेड रोड है साइकिलिस्ट के लिए। मुझे लगता है कि साइकिलिस्ट के लिए ये, हाँ। इधर से आना है अभी आ रहे हैं। ठीक है। ये मैंने पहले खजूर मांगी थी, मुझे छुआरा दे दिया उन्होंने, अब दोबारा खजूर दी है। खजूर ही है ना अभी? सही पता नहीं जो खजूर मेरे हाँ, वो जो सुस्त ग्रुप है ना, जो बहुत ही सुस्त है, जिसका हिस्सा रहा हूँ मैं 3 दिन, वो आ रहा है माशाल्लाह, वो आ गए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाकी किधर हैं? ये डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चट्ठा साहब, माशाल्लाह। हाँ जी डॉक्टर साहब छड़ गए, बड़ा चक्कर लाया एडी आस्ता डॉक्टर साहब छड़ गए ने सानू, फिर ही रह गया ना मगर। एडी आस्ता आस्ता। अच्छा डॉक्टर साहब हाँ जी डॉक्टर साहब की तरक्की हो गई आज। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा बता दें, आज हमारे डॉक्टर शकील साहब की तरक्की हो गई है। उन्होंने पहले जो हैं 32 बल्कि 37 किलोमीटर माशाल्लाह 37.5 किलोमीटर अमीर साहब के काफ़िले के साथ किए हैं। हमें पीछे छोड़ गए थे, हम रह गए अकेले, सिर्फ 3 लोग हम थे। और डॉक्टर साहब आज माशाल्लाह इसी तरह चलते रहेंगे। चलिए, अभी हमने ब्रेक कर ली, यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट की ब्रेक की है, और अब हम अपनी अगली मंजिल की तरफ रवां दवां होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये नेशनल अमीर साहब जर्मनी है, इन्होंने ये ट्रेंड सेट किया है, और अल्लाह ताला इनको जज़ा अता फरमाए। खुदाम में, अंसार में, हत्ता कि वो छोटा सा बच्चा है 15 साल का, उन्होंने भी शौक़ पैदा कर दिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर, खुदा हाफ़िज़। तो आ चुके 200 किलोमीटर, इसलिए हमने ब्रेक छोटी की हैं, यानी उनका ड्यूरेशन थोड़ा है और ज़्यादा देर के बाद कर रहे हैं। 37 किलोमीटर के बाद पहली ब्रेक की है हमने। हाँ, अगली ब्रेक भी देखेंगे एक देर के बाद है। कोई बात पहला पौधा हमने कर लिया, अब निकल गए इंशाल्लाह ताला। 40 किलोमीटर हो गए। नेक्स्ट ब्रेक जो है 70, 78 या 80 पे करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला दुआ की दरख्वास्त है, सब दुआ करें हमारा टूर ये कामयाब रहे। जज़ाकल्लाह। एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए ट्रेन, अभी हम जहाँ पे हमने ब्रेक की थी पहली, वहाँ से निकले ही हैं, तो चंद किलोमीटर के बाद एक छोटा सा हादसा हुआ। छोटा तो नहीं, 2 साइकिल्स आपस में टकरा गई हैं। यानी जो आगे वाले ने थोड़ी सी खैर एहतियात की है, एहतियात अच्छी नहीं की, पीछे वाले का टायर लगा और वो इस सड़क पे एसफाल्ट पे गिरे हैं।
तो इसमें चोट भी जो है ना वो ज़्यादा लगती है। ज़ख़म गहरे आए हैं, इसलिए हम वेट कर रहे हैं अब गाड़ी का, ताकि फ़र्स्ट एड दी जाए और फिर हम आगे चलें। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको हर सफ़र में कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारा सफ़र बखैर व आफ़ियत अपने अंजाम को पहुँचे। बहरहाल आज एक छोटा सा हादसा हो गया है, साइकिलें आपस में टकराई हैं, जिसकी वजह से हमारे एक दोस्त जो हैं उनको थोड़ी सी चोटें आई हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी बड़ी किस्म का हादसा नहीं, अल्लाह ताला ने बड़ा फजल किया, आप लोगों की दुआओं ने बचाया इनको। बस अभी थोड़ी सी हल्की फुल्की मरहम पट्टी करते हैं, डी इन्फेक्शन इनको लगाते हैं और फिर इंशाल्लाह 40 की स्पीड से अगला सफ़र रवां दवा। ये बंधन है, छोटी छोटी रुकावटें हैं, इंशाल्लाह ताला इन सब को अबूर करके ये रुकावटें रोक नहीं सकेंगी अगर अल्लाह ताला ने चाहा कि हम अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँचें। तो इन रुकावटों को, इन मुश्किलात को अबूर करते हुए अपनी मंजिल पर हम पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला, खुदा ताला के फजल से। और जो भाई गिरे हैं उन्होंने भी बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया और मैंने उनसे हमने दरख्वास्त की थी कि आप गाड़ी पे आ जाएं, वो कहते नहीं हालांकि चोटें उनको एक जगह पे नहीं, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे आई हैं और गहरी भी हैं कुछ जगहों पर, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं मैंने साइकिल पर जाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। छोटा सा उनफाल हो गया था तो इसलिए मेरे चोटें वगैरह आई हैं, लेकिन अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह ताला सफ़र हम अपना जारी रखेंगे। ये 5 मिनट तक जो पट्टी वगैरह करके तो वाइटा दवाओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। ये देखें, इसीलिए ये बड़ा फ़ायदा है इनका, अल्लाह ताला जज़ा अता फरमाए। ये जो हमारे साथ हैं गाड़ी में, ये हमें एस्कॉर्ट भी कर रहे हैं एक किस्म का, और मेडिकल फैसिलिटी भी है। जो जमाती तौर पर खिदमत कर रहे हैं उनमें जर्मनी की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर भी हैं शामिल। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़े खुशकिस्मत हैं और बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया हुआ कि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा हो जाए तो हम फिर मेडिकल फैसिलिटी भी हो हमारे पास। और जी, एक दो चीज़ें मैंने कहा अपने नाज़रीन को भी बता दें, शायद उनको भी साइकिलिंग का शौक़ आ जाए। तो हमारी जो साइकिलिंग होती है अमूमन हम एक दूसरे के पीछे चलाते हैं ताकि हवा से बच सकें ना, और हमारी स्पीड भी जो है वो बरकरार रहे। तो लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये इसी की वजह एक बनी है। एक दोस्त ने एकदम अपनी जो लाइन बनी होती है उस लाइन से निकला है और वो उसने पीछे नहीं ख्याल किया। उसके ख्याल ना करने की वजह से जो उसके पीछे दोस्त था वो डिस्टर्ब हुआ और उनको हादसा पेश आया। दूसरा, जो हमारे जूते होते हैं उसकी वजह से भी अक्सर हादसे पेश आते हैं। ये जूते हमारे देखें, इनके नीचे लगे हुए हैं, ये इसको कहते हैं क्लिक। मैंने इस तरह के जूते रखे हुए हैं और दूसरे दोस्तों के पास इससे भी स्पेशल हैं थोड़े से ना, तो वो भी अगर आपको याद नहीं रहता या अगर कभी ना खुलें, एकदम आप गिरने लगे वो ना खुलें, तो आपकी बाजी लग जाती है, आपकी कोई बचत नहीं होती। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि जूते जो है ना उनको एम्पल आने से पहले, इशारे आने से पहले उनको जल्दी से खोलना है। और कभी आप गिरने लगे पहले जूते खोलने हैं, फिर अपना बैलेंस करना है। जूता कैसे खोलते हैं? जूते को ऐसे, ये जो ऐसे फिक्स होता है इसको ऐसे करते हैं और ये खुल जाता है। अब जो गोंदल साहब ने बताया ना कि ये जूते खोलने वाला, ये हर किसी से होता ही होता है। और मैंने जब सफ़र शुरू किया तो उससे सिर्फ 2 दिन पहले मैंने ये प्रैक्टिस की है इस जूते को करने वाली, जो कि ये शर्त थी इसमें शामिल होने के लिए कि जूते ये चाहिए। तो पहले दिन ही मेरी वो गिर गया हूँ, क्योंकि एकदम से ब्रेक लगानी पड़ी है, गाड़ी आ रही थी सड़क पे, तो भूल गया हूँ खोलना। तो वो जैसे बिल्कुल बगैर किसी दरम से नीचे नहीं, चल नहीं रहा था, ऐसे गिरा। ग्रुप बनाते हैं, यानी मुख्तलिफ दोस्तों को हिदायत भी देते हैं जो लोग जाना चाहते हैं, महीना 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले। फिर वक्तन फ़वक्तन उनसे ना मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन भी उनको शेयर करते हैं, बताते भी हैं कि ये चीज़ें चाहिए, ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतने किलोमीटर आपने किए हों। उसके बारे में डॉक्टर साहब भी आपको थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि ये भी इनका भी पहली दफ़ा लंबा टूर है। और क्यों हम लोग ज़ोर दे रहे थे इनको कि ये 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर हमें करके दिखाएं, उसकी रीज़न आप खुद बताएं ना डॉक्टर साहब, क्या वजह है?
नहीं, वो मैंने ना रीज़न बूझ लिया है। मैंने साइकिल तो नहीं ले ली थी, लेकिन उसका हवा चेक नहीं की, हवा कम थी। मैं हाथों से चेक करता रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान में नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, 350 किलोमीटर मैंने कर लिया। आज मैंने वो देखा, अमीर साहब पंप के साथ वो बार चेक कर रहे थे। बिल्कुल मैंने बिल्कुल चेक किया, हवा मेरी बहुत ही कम थी, इसलिए मेरा जोर लगता रहा। आज तो मैं उड़ता जा रहा था। माशाल्लाह। मैं कह रहा था कि, बल्कि साइकिल कह रही थी दबे दबे अल्फाज में कि मनु छाड़ते हो तो पीछे पीछे हो जाओ। मैं कहा नहीं, मैं ब्रेकां पे पैर रखे। एक और चीज़ भी नाज़रीन को मैं बताना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल नई साइकिल ली है माशाल्लाह, इस टूर के लिए अल्लाह ताला मुबारक करे हर लिहाज से। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप में जितना जोश या जज्बा है, लेकिन अगर आपकी साइकिल अच्छी नहीं है तो आपके लिए सफ़र जो है मुश्किल हो जाता है। लेकिन कई दफ़ा 65% जो है ना, वो साइकिल आपका सफ़र आसान कर देती है। जितनी आपकी अच्छी साइकिल होगी उतना बखूबी आपका सफ़र गुजरेगा। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। दरियाओ बहरों को हो बियाबा को फांद कर, दरियाओ बहरों को हो बियाबा को फांद कर, गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए, गिर पड़ के तेरे दर पे है मस्ताने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए ये, अहले ज़मीने चाहा पहुँचने ना पाए ये, अफलाक से मलक इन्हें पहुँचाने आ गए, अफलाक से मलक इन्हें पहुँचाने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। उड़कर है कोई पहुंचा तो घुटनों के बल कोई, उड़कर है कोई पहुंचा तो घुटनों के बल कोई, चारों तरफ से कैसे खुदा जाने आ गए, चारों तरफ से कैसे खुदा जाने आ गए। ऐ शमा देख फिर तेरे परवाने आ गए, बंधन तमाम तोड़ के दीवाने आ गए। अस्सलाम वालेकुम। 70 किलोमीटर्स कर लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक एक ब्रेक की है और हम जो काफिला था उससे पीछे रह गए हैं। आपको रीज़न बताई थी, एक हादसे की वजह से। अगला ब्रेक जो है वो 6 किलोमीटर के बाद है, लेकिन जिस भाई को हादसा पेश आया उसकी हिम्मत लाजवाब है माशाल्लाह से। मेरे आगे जा रहे हैं आगे, और जो साइकिल काफिले में सबसे आगे होता है नफर, वो हवा को रोक रहा होता है, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा तवानाई खर्च हो रही होती है। बावजूद है कि बहुत जख्मी हैं, लेकिन इससे मैंने कहा भी है कि मैं आगे आता हूँ। वो कहते क्यों, और वो चाहते हैं कि खुद करें। क्या यानी वो जो है ना कि कोई कुछ अफराद जो हैं वो शिकस्त का नाम सुनना पसंद नहीं, हर किस्म की शिकस्त से बाज़ार होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहमदिया को खुदा ताला ने ऐसे वजूद दिए हैं जो माशाल्लाह बड़ी मेहनत शिकस्त का नाम नहीं सुना जाता। तो
ऐसे ही एक वजूद हमारे बुज़ुर्गों में से मास्टर रहमत अली साहब मरहूम थे। उन्होंने सिंध से रब्वा तक साइकिल सफ़र किया 2 दफ़ा, और पाकिस्तान की सड़कें वो भी 80s में, और फिर साइकिलों की वो हालत आपको पता है कि ये साइकिल्स बहुत अच्छी हैं। आपको जूता दिखाया हमने कि पाँव पे बोझ नहीं पड़ने देता, जूते अच्छे हैं, साइकिलें अच्छी हैं, सबसे बड़ी है कि सड़कें अच्छी हैं। इसलिए उन्होंने जो मेहनतें की हैं बुज़ुर्गों ने वो लाजवाब हैं। हमने अब यहाँ पे छोटा सा ब्रेक किया है, और जो हमारा रिफ्रेशमेंट ब्रेक था वो हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि जब तक हमने वहाँ पहुँचना था जो पहला ग्रुप है वो वहाँ से रवाना हो जाना। तो हमने इस नीयत से कि उनको तीसरे स्टॉप पे पकड़ने जा मिलें, तो इसलिए हम फिर अपना ये वाला रिफ्रेशमेंट ब्रेक कैंसिल कर रहे हैं। 72 किलोमीटर्स हो चुके हैं। अब अगला स्टॉप जो है वो इंतज़ामिया को पता है कि कब है, मगर ये कि इंशाल्लाह ताला करना है इसको। ये मेरे पीछे कब्रिस्तान है, यहाँ पर कत्ते लगे हैं इंतहाई सलीके से, इंतहाई खूबसूरती से, और बड़ी अच्छी सड़कें थी नीदरलैंड की। बहुत लोग साइकिल चला रहे थे, अच्छे अच्छे व्यूज़ थे, कुछ ना कुछ कैप्चर किए हैं, सब तो नहीं कर सका, लेकिन अब हम जहाँ पे मौका मिलेगा इंशाल्लाह मज़ीद फिर आप हम वीडियो में दिखाएंगे। तो जिन बुज़ुर्ग का जिक्र करा था वो शोर था, सांस फूला हुआ था, मास्टर रहमत अली साहब। हमारे जूतों के बड़े मजबूत हैं, पाँव पे बोझ नहीं पड़ता, लेकिन उनका इतना लंबा सफ़र था कि उनके जूते टूट गए और पाँव ज़ख्मी हो गए, मगर ज़ख्मी पाँव पर पटलियाँ चढ़ा कर इन्होंने अपने उस सफ़र अपनी मंजिल को पा लिया, पूरा किया। और सहाबा किराम के बारे में भी हमने सुना हुआ है कि एक ग़ज़वे पर जाते हुए पाँव ज़ख्मी हो गए थे और पट्टियाँ बांध कर सहाबा ने वो जो सफ़र मुकम्मल किया था, और ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा यानी पट्टियों वाला ग़ज़वा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी मिसालें हैं अहमदी बुज़ुर्गों में। तो हमारा सफ़र तो उस मुकाबले में कुछ भी नहीं है, अच्छी सड़कें, अच्छे साइकिल्स, सब कुछ अच्छा। गोविंद साहब से थोड़ा सा कुछ पूछना है जी। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा ब्रेक था 75 किलोमीटर पे, वो हमने स्किप किया। अब हम अगला ब्रेक करेंगे 115 किलोमीटर पे। इसका मतलब है कि हमने जो तकरीबन 50-60 किलोमीटर है ना बगैर ब्रेक के, बगैर कुछ खाए पिए चलाने हैं। ये हमारी अगली जो है वो क्या कहते हैं टारगेट है, उसको हमने चैलेंज है हमारा डॉक्टर साहब के साथ ना। डॉक्टर साहब माशाल्लाह अभी तक मेरी उम्मीदों से भी ज़्यादा कामयाब जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको मज़ीद ताकत दे और ये इसी तरह एंड तक चलते रहे। पानी मुक गया मेरा, पानी खत्म हो गया। ओदेज भी कौन नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको पानी दे दूंगा। इन्होंने मुझे ग्लव्स दिए थे, पानी भी दूंगा आपको। ग्लव्स जो है भूल गया वो भी मैं। कोई मसला नहीं, ये ले पानी, आधी बोतल भरे। ये मैं थोड़ा सा स्पेयर रखता हूँ मैं, बस बहुत, इसको मुँह नहीं लगाता क्योंकि एक ही बोतल मैं पीता हूँ, दूसरी साथ रखता हूँ। हॉलैंड में हम बड़ा ही खूबसूरत व्यू है, लेकिन चूँकि बहुत तेज़ जाना पड़ रहा है इसलिए मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। हमने सुबह से अब तक 100 किलोमीटर कर लिया सफ़र। एक ब्रेक हमें मिस करनी पड़ी है ताकि जो ग्रुप है उसको हम पकड़ सकें। अब 15 किलोमीटर के बाद स्टॉप है जहाँ पे हम दोपहर का खाना खाएंगे और नमाज़ें पढ़ेंगे। आज का सफ़र चूँकि लंबा था इसलिए ज़हनी तौर पे पहले से मैं तैयार था कि आज मुश्किल आएगी, लेकिन ये दरमियान में एक नई मुश्किल थी। ये बाज ने, अकाब ने शायद कुछ पकड़ा कि भाई को चोट लगे, गिर गया वो, और उसकी वजह से मुझे भी पड़ा वहाँ पे।
जो हमें 45 मिनट्स तकरीबन हमने ब्रेक लिया, उनको कवर करने के लिए हमें अपनी एक ब्रेक बस कर लिया। ज़ाहिर है अगर ब्रेक मिल जाए जिसम को तो ताकत मिल जाती है। बहुत चूँकि हमने आगे जाके फेरी करनी है तो ये वक्त मिल ये ले अब बात करें। अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम इस टाइम हमारे हौज़े के थोड़ा सा पहले जो है हमें ये सिग्नल मिला है और ये देखिए माशाल्लाह शिपें अब गुजर नहीं है, उन्होंने ग्रुके हो किया है तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह। सिग्नल कितने पे खड़ा है? बहुत अच्छा जी, बहुत शानदार। ये पकड़ना है आंटी जा रही है आंटी। ये एक बड़ा ही अच्छा सीन है माशाल्लाह। ये देखें इस शिप को निकालने के लिए ये ब्रिज जो है ऊपर हुआ है और अभी दोबारा मिल जाएगा और फिर ये जो ट्रैफिक रुकी हुई है ये वापस चली जाएगी। बड़ा अच्छा व्यू है माशाल्लाह। लेकिन दोनों तरफ से जो है ट्रैफिक हमने ब्लॉक कर दिए और जब तक कि ब्रिज नीचे नहीं आता तो रेड साइन रहेगा। लेकिन ऐसा ऐसा आ रहा है नीचे, ये क्या बात है। कितने किलोमीटर में? 115 किलोमीटर में। हाँ जी। हम 115 किलोमीटर पे खड़े हैं इधर और होया था 120 किलोमीटर। हाँ जी, ये अच्छा लग रहा है व्यू आपको ये वाला? जबरदस्त। ये तसव्वुर भी नहीं किया था कि ये चीज़ देखने को मिलेगी। कहानियाँ सुनी है लेकिन आज पहली दफ़ा ये चीज़ देखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, जमात की बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं, सिर्फ 3 किलोमीटर रह गए हमारे सूरत है। Richtung Wefreidingsland abbiegen. Dann Richtung Wefreidingsland. Rechts abbiegen. ठीक है ठीक है ठीक है। मैं क्या आ जाऊंगा? बहुत खूब। इसका आप तकरीबन 85 to 90 किलोमीटर का बन जाएगा, क्योंकि हम रास्ते में 1-2 दफ़ा रास्ता भूले भी हैं। तो Links abbiegen, dann rechts abbiegen auf Grünemünzedeich. Rechts abbiegen auf Grünemünzedeich. हमने dem Streckenverlauf 1,5 Kilometer folgen. हमने भी 90 किलोमीटर सफ़र किया है बगैर ब्रेक के। तो सबक 14 के 14 रोशन हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब Nach 300 Metern rechts abbiegen. दिखा रहा है कि Weißenich. 8 मिनट के बाद हम पहुंच जाएंगे। बहरहाल हमें पहले से अंदाज़ा था कि आज 200 किलोमीटर करना है और ज़हनी तौर पे मैं तैयार भी था। पहले जो 3 दिन है वो हमने 130 किलोमीटर पहले दिन किया, फिर दूसरे दिन 100 के करीब, तीसरे दिन 120। अभी हमारा जो दूसरा स्टॉप है वो 120 पे ख़त्म हो रहा है।
और उसके बाद 80 किलोमीटर्स आ गए हैं और हमने 8 बजे फेरी का वक्त है, उससे शायद पहले पहुंचना होता है, पासपोर्ट चेक वगैरह। और अच्छा ध्यान दे बच गए हो कि नहीं? बच गए हो? अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। ओह 120 किलोमीटर हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चैलेंज ये था हमारे लिए कि हमने ब्रेक नहीं की तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर से पहुँच गए हम। अब देखते हैं रिफ्रेशमेंट यहाँ पे जारी है, वक्त लेकिन कम ही होगा। बिस्मिल्लाह। ये क्या बना रहे हैं? ये क्या बन रहा है साहब जी? ये भी खाना ही डाला। आप बनाए मैं देख रहा हूँ क्या क्या है, क्या क्या अंदर देखिए जाए। ये स्काम्पी है और लीवन पेपरोनी भी आलिया लीवन ऑयल में हमने बनाई है। ये स्काम्पी ओलिया आलिया लीवन दरीने ग्रूने und schwarze Peperoni, Tomaten, Zwiebeln und ja, das ist sehr gesund essen. तो ये बन रहे हैं बरात करतोहल का सामान तैयार हो रहा है। बरात करतोहल में लम स्पेक नहीं, अभी इसका ये फोर्च पाई दे, ये फोर्च पाई दे ध्यान से बरोटा थोड़ी सी लेना। अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए और ये क्या कहते हैं एपेटाइज़र है, उसके बाद खाना मिलेगा। ये जो टीम है ये हमसे बहुत पहले की पहुंच गई है, लेकिन हम 3 दोस्त हैं वो अलहदा से आए हैं, इसकी वजह पहले बयान कर दी गई है। 2 दोस्त और हैं वो भी रस्ते में अभी आ रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। खाना खाने का मज़ा भी तब आता है जब खूब भूख लगी हो। प्लान जरा से ना ऐसा हाँ जी, बहुत भूख लगी है, दिल ही नहीं कर रहा बात करने को। खाना कैसा? खाना बहुत मज़ेदार है, भूख इतनी लगी है। अब आलू को काट के बनाया जाता है, उसमें प्याज डाले जाते हैं, उसमें वो स्पेक होती है गोश्त सही सा, और फिर अंडे ऊपर डाले जाते हैं और सही मसाला डाल के। तो ये जर्मन का एक जर्मनी का एक बहुत ही मखसूस एक खाना जो वर्कर होते हैं काम करने वाले वो ये ज़रूर खाते हैं। तो इसलिए हम साइकिलिस्ट हैं तो बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाई है, तो इसलिए ये ऐसा खाना खाना फिर लाजमी बन जाता है। ज़्यादा साइकिल चलाई है, गाड़ी आपने चलाई है, बहुत ज़्यादा गाड़ी नहीं चलाई हमने, वही गाड़ी साइकिल चलाई है बिल्कुल। असल खाना है अद्धे से सलाद सलूद दिता है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 36 साल तो इत्थे जर्मनी 'च हाँ तो अपना गैस्ट्रोनोमी का ही काम करता रहा, लेकिन हुण 15 साल तो मैं अपना जमात की खिदमत कर रहा। तो बस वेखो आ वेख लो मुंडिया नूं राजी करी जाने उत्ते वो भुक्कना भी। चलो आंडे सुटो इत्थे। सीखिया मैं इदा ही वेख वेख के, मैं नहीं किसी को भी सीखिया। और बेटे टेलर वाज तारे या खला विल स्वाइन आया स्वाय आया तो क्या यार तू उरे आया की करना इसे जी पाँव के मैं आख्या सारे अपनी अपनी प्लेटा रखो। यही पहली दफ़ा मैंने
इस तरह का सलाद खाया, मज़े का था। और अब ये खाना भी, और भूख चुके बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बना भी माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त है। ट्राई करते हैं। पहले मैं सैलड ख़त्म कर लूँ अपना। देते जाए मुझे अपनी प्लेट लेके आए प्लीज। साइकिल चलानी है। पहले ये था, ये जो स्कैम्पी सैलड वगैरह, इधर ये दूसरे भी पड़े हैं, ये जो मुलाडे गोली का कितने बोला अगर गड्डी से नहीं बना ये मेरा पोर्शन तैयार होने लगा। नहीं बनाए आप, बस काफ़ी है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अंडा एक और? नहीं बहुत है, काफ़ी है। अच्छा, ये मेरे लिए आ गया। ये दोस्त हैं माशाल्लाह से, और ये आए हमबर्ग से हैं, 600 किलोमीटर दूर है यहाँ से। हैरत की बात ये है, और ये इनका ये है आना क्या बोल रहे हैं इसको? हाँ, कैरावान है। और इनका ड्राइविंग लाइसेंस है, इत्माद का नहीं बल्कि इत्माद के पीछे जो है पार्शल लिखा हुआ है। और इन भाई का ये ड्राइविंग सिखाते हैं माशाल्लाह से, और 600 किलोमीटर दूर से सामान लेके आए हैं, और ये मेहमान नवाजी कर रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह इन सब का जज़ा अता फरमाए। ट्राई करते हैं खाना किस किस्म का है। पहले कभी खाया नहीं है मैंने, देखते हैं कि कैसा है। ठीक है जी, मजे की चीज़ है। बच्चे ने नहीं खाना, ज़बरदस्त खाना है। Didn't expect that कि 2 course meal। अस्सलाम वालेकुम। आपके बारे में कोई तारुफ नहीं हुआ? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसी है आइसक्रीम? किबला देखा किबला उनके पास हाल है वो। डॉक्टर साहब ने आज लम्हा पैना मारता था। अरे मरवाता जे मुझे, मैं क्या गेल ले लो, मरवाता मैं नहीं खाना। इधर है। नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ी ਜਿਹੀ नहीं सिखानी, अच्छा इस करके नहीं सिखानी कि फिलहाल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ 130 40 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਸੀ। 140 ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ 50 40 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। मैं तो बहुत सारा पी लिया यार, वो मैंगो लस्सी बहुत सारी पी ली है, प्यास बड़ी लगी है। mango lassi or mango juice? Maar wenn wir die Helle fahren, dann haben wir die hier, kann das passiert, ne? Aber nur wenn du das spielst, nur. Normal. Aber schlecht da, ne? ਗੇਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਕੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ।